तो जितने बच्चे लोग हैं सब माइक म्यूट कर लो बच्चा लोग, और एक बार सबको फिर से गुड मॉर्निंग। तो बच्चा लोग क्लास अटेंड करने के लिए जूम में सबसे पहले दो बातें याद रखना। स्क्रीन बार बार चले जाता है किसी का माइक ऑन करने से, तो स्क्रीन के ऊपर डबल टैप कर दो, स्क्रीन परमानेंट पिन हो जाएगा। और कुछ पूछना है तो थोड़ा सा वेट करना, हम अलग से टाइम देंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते उस समय, और तुम जो पूछना पूछ सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि अगर क्लास के बीच में भी डाउट है तो ऐसा नहीं है कि एकदम रुकना ही है, आप पूछ सकते हो, लेकिन पूछने के बाद माइक जब जरूरत ना हो तो बंद कर देना, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मेन मुद्दे पे आते हैं केमिस्ट्री। तो ये केमिस्ट्री में पढ़ते क्या हम लोग बताओ तो, किस चीज के बारे में डिस्कशन करते हैं केमिस्ट्री में? रिएक्शंस, अलग अलग टाइप के केमिकल्स और उनके रिएक्शंस। एलिमेंट, जनरली एलिमेंट से जुड़े कुछ प्रॉपर्टीज और एलिमेंट के बने कंपाउंड उनके रिएक्शन, मतलब सभी कोई सही बोल रहे हो, ठीक है ना भाई। तो कई लोगों को केमिस्ट्री लगता है बोरिंग, लगता है ना भाई। आप 11 और 12th में जो केमिस्ट्री वो 2 पार्ट में, मतलब 3 पार्ट में, केमिस्ट्री को कितने पार्ट में हम लोग देखेंगे? 3 पार्ट में, चाहे 11th का केमिस्ट्री हो या फिर 12th का हो, ठीक है ना। आज जनरल से बस इंट्रोडक्शन टाइप का क्लास चल रहेगा केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री पहले आपने 10th में पढ़ा, जो भी है 9th में पढ़ा, सब एक साथ पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री 3 अलग अलग पार्ट में है। कोई बता सकता है कौन कौन सा बच्चा लोग पार्ट ए में क्या पढ़ते होंगे? कोई से भी रैंडमली, ऐसा नहीं किया तुम कंटीन्यूअसली सीक्वेंस में होना चाहिए। तो किसी को आइडिया है ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वेरी गुड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और किसी का कुछ आइडिया बच्चा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक लास्ट फिजिकल केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को ये 3 पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। क्लियर है बच्चा लोग? केमिस्ट्री को हम लोग ये 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं भाई? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या रीड करते हैं हम लोग? सर कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में डिस्कशन करता है। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। अच्छा, तो इसका नाम कार्बनिक, मतलब कार्बन है तो कार्बनिक केमिस्ट्री रख देना चाहिए था, ऑर्गेनिक क्यों रखे होंगे? इसके पीछे का रीजन किसी को मालूम है? सर ज्यादातर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है सर, वो कार्बन के कंपाउंड के कारण बने, वेरी गुड। इसलिए उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना भाई, मैक्सिमम उसमें कहीं ना कहीं कार्बन होता ही है। तो हाँ, जो भी ह्यूमन बीइंग हो गया, जो एनिमल हो गए, उनमें जो भी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड हुए ना भाई, प्लांट हो गए, ये सब में कहीं ना कहीं इनके जो कुछ ना कुछ मतलब बोल सकते हैं कंपोनेंट या फिर मटेरियल किसके बने होते हैं? कार्बन के बने होते हैं। तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेन से रिलेटेड है भाई, ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। तो उन ऑर्गेनिज्म में मैक्सिमम जो कंपाउंड होते हैं वो किसके बने होते हैं? कार्बन के। इसलिए कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के पूरा अलग से एक कैटेगरी बना दिया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पे इसका डिटेल डिस्कशन करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में क्या है भाई? सर नॉन कार्बन बेस्ड कंपाउंड के बारे में। ऐसा नहीं बोल सकते, कुछ कार्बन के भी आते हैं। जनरली इनऑर्गेनिक में देखते हैं एलिमेंट के प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, पर्टिकुलर एलिमेंट का प्रॉपर्टीज, उसका बिहेवियर और उसके केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या देखते हैं भाई? पर्टिकुलर एलिमेंट के प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एंड their chemical properties।
ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है ताकि कल को कोई पूछे तो ये पता होना चाहिए क्या होता है। और फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है भाई? सर मॉलिक्यूलर और एटॉमिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं एलिमेंट और केमिकल। ये सब तो इनऑर्गेनिक में आ जाता है। फिजिकल में देखते हैं कोई अगर रिएक्शन हो रहा है, सपोज कोई रिएक्शन हुआ तो उसका कितना टाइम इंटरवल लगेगा उसको प्रोडक्ट बनाने में। अगर रिएक्टेंट है तो कितना रिएक्टेंट कितने प्रोडक्ट से रिएक्शन करेगा, मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है यहाँ पे। कैलकुलेशन पार्ट होगा। कैलकुलेशन पार्ट में क्या क्या हो सकता है भाई? रिएक्शन, हाउ मेनी times required to completion of reaction, ठीक है ना। अफेक्टिंग फैक्टर्स, मतलब टाइम से रिलेटेड जो भी है, मतलब जो टाइम से रिलेटेड नहीं बोलूंगा, जो भी कैलकुलेशन है। हाउ मेनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आर फॉर्म, हाउ मेनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आर फॉर्म, ये सब हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिकल में, ठीक है ना भाई। और भी बहुत कुछ है, शॉर्ट में बताया हूं। तो कल को पूछा केमिस्ट्री कितने पार्ट में डिवाइड है, तो सबको क्लियर है बच्चा लोग? कितने पार्ट में डिवाइड है? 3। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। ऑर्गेनिक में कार्बन रिलेटेड, इनऑर्गेनिक में पर्टिकुलर एलिमेंट और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, फिजिकल में कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड जो भी आपस में ऐड हो रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो उस रिएक्शन को, पर्टिकुलर रिएक्शन को टाइम कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, कितना अमाउंट बनेगा, कितना अमाउंट रिएक्टेंट चाहिए कि कितना बना ले, ये सब से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ये सब कौन से ब्रांच में देखा जाता है? केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री में, मतलब कैलकुलेशन वाले पार्ट। इन शॉर्ट बोल सकते हैं कौन सा पार्ट बच्चा? कैलकुलेशन पार्ट। तो ये जर्नल से इंट्रोडक्शन था। क्लियर है बच्चा लोग? यस सर। ठीक है ना। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ इनऑर्गेनिक वाले टॉपिक से, ठीक है ना। फिर फिजिकल में जाएंगे, ऑर्गेनिक सबसे लास्ट में 11th में, ठीक है। तो सबसे पहले भैया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कोई सा भी केमिस्ट्री अगर पढ़ना है तो सबसे पहले क्या याद होना चाहिए भाई? केमिकल फार्मूला और कुछ? एलिमेंट्स चार्ट। एलिमेंट के नेम, एलिमेंट का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं? ये कहाँ मिलते हैं भाई? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले क्या याद रखना पड़ेगा आप लोग को? पीरियोडिक टेबल। टेबल। कभी देखो पीरियोडिक टेबल कैसा दिखता है? यस सर। कैसा दिखता है? सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, कैसा दिखता है भाई? नहीं सर, ब्लॉक्स में डिवाइडेड होता है। तो टेबल कौन से फॉर्म में रहता है भाई? एक रो होगा, एक रो नहीं, मतलब कुछ रोज होंगे और कुछ है। रोज एंड कॉलम। कॉलम, पीरियड्स एंड ग्रुप। हाँ, तो पीरियोडिक टेबल में, अच्छा इस पीरियोडिक टेबल का नाम पीरियोडिक क्यों पड़ा? सिंपल सा टेबल क्यों नहीं बोल सकते? लाइन वाला टेबल या कुछ भी टेबल, सर एलिमेंट क्योंकि प्रॉपर्टीज हर एक पीरियड के साथ रिपीट होती है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज। ये भी सही है। ये पीरियड वर्ड का मतलब समझते क्या हो? पीरियड वाइज। आप कुछ सोचो। रेगुलर इंटरवल। हाँ, वेरी गुड, ये करेक्ट शब्द है। मतलब रेगुलर इंटरवल के बाद वही चीज रिपीट होना। जैसे आज तुम रात सवेरे उठोगे, फिर सो जाओगे, फिर सवेरे उठोगे, तो मतलब एक पर्टिकुलर समय के बाद दिन और रात होते हैं कि नहीं होते भाई? कि ऐसा तो नहीं होता ना, आज समय 2-3 दिन लगातार रात ही रात चल रहा है, फिर अचानक से सवेरे हो जा रहा है, फिर 2-4 दिन ही दिन चल रहा है, ऐसा होता है क्या? तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद कोई भी चीज का रिपीट होना, उसी को बोलते हैं पीरियड, ठीक है ना। जैसे दिन रात, डेज का आना। ऐसा तो नहीं होता किसी के कैलेंडर में सब मंडे का, मेरे यहाँ जो कैलेंडर है ना उसमें मंडे के बाद अचानक से पूरा मंडे मंडे चलता है, फिर कभी ट्यूसडे आ जाता है, ऐसा होता है क्या?
तो एक पर्टिकुलर डे के बाद एक पर्टिकुलर डे आता है ना भाई, जैसे मंडे का ट्यूसडे आएगा, फिर घूम फिर के 7 दिन के बाद फिर से मंडे आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वही चीज का रिपीट हो जाना, उसी को बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या पीरियोडिसिटी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? पीरियोडिसिटी। तो अब यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में ये टर्म्स क्यों है भाई? एलिमेंट का जो टेबल बना उसको पीरियोडिक टेबल क्यों टर्म्स दिए? सर क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज एक रेगुलर इंटरवल के साथ हाँ। रिपीट होती है। जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, अगर तुमको अच्छे से याद होगा, हाइड्रोजन ऐसे घूम के आने के बाद फिर आता है यहाँ पे क्या? लिथियम। फिर घूम के आओगे तो क्या आता है यहाँ पे? पोटेशियम, सोडियम। सॉरी सोडियम। कोई बात नहीं, अभी याद करना ही है। तो एक टाइम इंटरवल के बाद फिर से वही, मतलब इनका प्रॉपर्टीज एक जैसा है कुछ, तो इसीलिए इसको नाम पड़ा क्या? पीरियोडिक टेबल। इसको हम लोग को करना है याद। तो पीरियोडिक टेबल नाम क्यों पड़ा? क्लियर है भाई? एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद जब एलिमेंट को अरेंज किया, पहले एलिमेंट को जब अरेंज करते हैं तो फिक्स टाइम इंटरवल के बाद सेम टाइप के प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट एक पर्टिकुलर रो या कॉलम में आते हैं। ठीक है ना बच्चा लोग? यस सर। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एलिमेंट टेबल की जगह पे पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ तो पढ़ के आए होंगे भाई। मैनली को तो पूरा डिटेल में पढ़े थे, फिर उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के इंट्रोडक्शन पढ़ के आए होंगे। क्या था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? कितने ग्रुप, कितने रो होते हैं भाई? मतलब सर 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप। ग्रुप्स की बात करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ग्रुप, और एक क्या बोलते हैं? पीरियड। ग्रुप मतलब एक वर्टिकल लाइन जिसको बोलते हैं क्या? कॉलम। कितने हैं भाई? वर्टिकल कॉलम। हाँ 18 ग्रुप। 18। और पीरियड कितने हैं? 7 पीरियड। 7। ठीक है बच्चा लोग? बेटा बाजू में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो बीच बीच में आवाज में दिक्कत हो सकता है ना। तो हमारा पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ग्रुप 18 पीरियड 7। ग्रुप मतलब एक वर्टिकल लाइन। तो ग्रुप कितने हैं बच्चा लोग? बोला हमने 18। तो बनाए पीरियोडिक टेबल, नोट करना है सबको, सबके कॉपी में पीरियोडिक टेबल बना होना चाहिए। तो ग्रुप नंबर लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं। ग्रुप कौन सा है बच्चा लोग? ग्रुप 1 फर्स्ट ग्रुप। याद करेगा टिक बताएंगे। सेकंड ग्रुप, थर्ड, अभी नोट नहीं करना, ठीक है ना? थोड़ा सा रुकना, वेट करना। थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है बच्चा लोग? कितने ग्रुप होंगे? 18। क्लियर है? अब पीरियड कितने होंगे चलो? 7 पीरियड। 7 periods. पीरियड कितने होंगे? 7। किसी को पीरियड टेबल याद है क्लास में? हाँ सर वो Up to थोड़ा 20. याद है। ट्रिक बताएं। 20 तक याद है हाँ सर। सर ट्रिक से पता है। चलो ठीक है। 10 में बताया था। अच्छा स्कूल में।
कोई हमसे पहली बार मतलब कोई हमसे पढ़ चुके हो क्या पहले? मोमेंटम फर्स्ट टाइम हो ना सर? हाँ Yes, सर। sir. मुझे लगा कोई दोनों ब्रांच में था क्या पहले 9th में? देखो केमिस्ट्री बड़ा सिंपल सा, बच्चा लोग बस थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाने का दे दीजिएगा। मतलब औरों सब्जेक्ट से ना बोला जाए, देखा जाए तो केमिस्ट्री सबसे सिंपल है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। सब सर लोग भी बताते होंगे या आपके घर में कोई बड़े भाई लोग हैं उन लोग भी बताते होंगे, केमिस्ट्री जो है भाई बस इंटरेस्ट जग जाए तो सबसे सिंपल सब्जेक्ट और सबसे ज्यादा स्कोरिंग और सबसे कम टाइम टेकिंग होता है इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बेटा हम एलिमेंट नोट कर रहे हैं, बाजू से साउंड ज्यादा आ रहा है इसलिए माइक म्यूट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना? तो ये मत समझना कि आवाज सब बोल रहे हैं तो आवाज नहीं आ रहा, क्योंकि एलिमेंट नोट करना है, ठीक है ना? अगर जब भी ऐसा बाजू से कोई ड्रिल का आवाज आया तो हम बंद कर देंगे माइक, तो टेंशन मत लेना। तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम, लिथियम, सोडियम, Sodium, पोटेशियम, रुबिडियम, potassium, एफआर फ्रांसियम, ठीक है ना? सबका हिंट देंगे, ट्रिक देंगे, याद रखने के लिए। बेरिलियम, magnesium, calcium, एसा स्ट्रोंथियम, बी ए बेरियम, आर ए रेडियम, ठीक है ना? उसके बाद 13 से बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन और उसके ऊपर हीलियम। 4th पीरियड से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। किसी का माइक ऑन है, बच्चा बंद करो। ठीक है ना? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। स्टार्टिंग में लग रहा होगा सर क्या क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, एक बार फिर से नाम बताओ। बेटा प्रैक्टिस में आते आते ना सब कुछ याद हो जाएगा, बस 2-3 दिन की क्लास की बात है, ये सब एलिमेंट के नेम आपको याद भी रह जाएंगे और जैसा हम बोल रहे हैं वैसा करो तो प्रोडक्ट टेबल में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ठीक है? इधर है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसेंटीन, पीबी, लेड, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बीआई, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पीओ, पोलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटी, एस्टेटिन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, आरएन, रेडॉन, इरिडियम, लैंथेनम, एसी, एक्टिनम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, नियोबियम, टी8, टेंटेलम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, टेक्नीशियम, रेहनियम, आयरन, ब्रुथेनियम, ऑस्मियम, कोबाल्ट, रोहिडियम, इरिडियम, निकिल, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, केडियम, मर्क्यूरी। इतना सा टेबल याद रखना है, कर लोगे इतना सा? सर। और लैक्टेनर्स और एक्टेनर्स की सीरीज उसको में करेंगे, ठीक है ना? उसको हम लोग क्या किसमें देखेंगे? 12th में। अभी 11th के हिसाब से इतना याद रखना है, तो 11th में इतना कर लोगे? यस Yes, sir. हो जाएगा। अच्छा, पीरियोडिक टेबल को कितने ब्लॉक में डिवाइड किया गया बच्चा लोग? 4. सर, 4 ब्लॉक में। 4 ब्लॉक में। कौन कौन सा? SPDF, एसपीडीए, पावर इंजन टाइप का लगता है ना?
एसपीडीए पावर रेंजर देखो ना, वैसे ये बस एसपीडी था वहां पे। बेटा नोट करो ना तब तक जल्दी से। नोट करो बच्चा लोग। तो ग्रुप कितने होते हैं 18 इस तरह से। और पीरियोडिक टेबल को कितने ब्लॉक में डिवाइड किया गया बच्चा? एसपीडीए पावर रेंजर सुने कभी? वैसे ही वाला भाई यस एस सर, सब एटॉमिक शेल। अब यहाँ पे कौन सा ब्लॉक है बीच वाले को? पी ब्लॉक। 3 to 12 को बोलते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक। और लास्ट वाले को उधर वाले को क्या बोलते हैं? 13 to 18 पी पी ब्लॉक। तो याद आया ना भाई, एसपीडी पावर रेंजर देखो कि नहीं देखे? यस सर। तो वही है भाई, ठीक है ना? तो याद रखना इसको। अच्छा, इसको रोमन लेटर में भी लिखते हैं, याद है किसी को रोमन लेटर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सर नोट करो। उसे ए और बी में डिवाइड करते हैं रोमन लेटर। हाँ, वेरी गुड, अच्छा खासा पढ़ के रखा है यार तुम तो, अच्छा लग रहा है। चलो नोट करो, अब इतना एलिमेंट याद करना है। अब देखो नंबरिंग, अगर तुमको ये सीक्वेंस पता हो तो सबका नंबर पता रहेगा। कैसे? इसका एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का कितना? 2, वापस आ जाओ, 3 4 5 6 7 8 9 10, उसका इधर 11 12 13 14 15 16 17 18, ये कितना हो जाएगा? 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। कम से कम 30 तक का एटॉमिक नंबर याद रखो, कर लोगे? Yes. ठीक है ना, 30 तक का। अच्छा, यहाँ पे ग्रुप 18 को एक नेम दिया गया है, बताओ तो क्या है? नोबल गैस एलिमेंट। Noble gas element. Inert gas. अच्छा, इनको नोबल गैस क्यों बोलते हैं? They do सर not take बिकॉज part दे in आर अनरिएक्टिव। reaction. जो ग्रुप 18 होते हैं इनको बोला जाता है नोबल गैस। ग्रुप 18 को क्या बोलते हैं? नोबल गैस। तो ये हमारे पीरियोडिक टेबल के होते हैं साधु संत। साधु संत मतलब समझ रहे हो ना भाई? मोह माया से परे। ये मोह माया से परे, किसी बाजू में कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसको कोई मतलब नहीं, जा भाई तुझे जो करना है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ वाटर बना रहा है तो इसको कोई मतलब नहीं, देखो जो करना है कर, हम तो भैया साधु संत हैं। तो पीरियोडिक टेबल के साधु संत कहलाते हैं क्या? ग्रुप 18 के एलिमेंट, इनको क्या बोला जाता है? नोबल गैस। मतलब दुनिया में जितने भी एलिमेंट है वो क्या कर रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं, बस चुपचाप मोह माया से परे हुए कॉलम में बोल सकते हैं, एक ग्रुप में पड़े हुए हैं, किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो इन्हीं कारण से इनको क्या बोला जाता है? नोबल गैस। तो मोह माया से परे हैं भाई इन लोग। जल्दी से छापो तो। बेटा साधु लोग पाखंडी भी होते हैं ना, ढोंग करते हैं कि हम साधु हैं लेकिन दुनिया भर के चीजों में लिप्त रहते हैं।
तो बेटा कुछ साधु संत लोग मोह माया में लिप्त रहते हैं और पाखंड करते हैं कि हम तो सन्यासी टाइप का हैं। तो वैसे यहाँ पे एक एलिमेंट है जिनॉन। नोबल गैस होते हुए भी किसी ना किसी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करके कुछ कंपाउंड बनाता है, और क्लोरीन से, ठीक है ना बच्चा लोग, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि ग्रुप 18 में नोबल गैस कोई रिएक्ट नहीं करेगा भैया। यहाँ पे भी एक एलिमेंट है जिनॉन, वो जो होता है कुछ एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना इस बात को। बाकी लोग सब सही में साधु संत हैं। ह्यूमन किसके तरह एलिमेंट के तरह बिहेव करते हैं, एलिमेंट की तरह, क्योंकि हम लोग भी तो ना एलिमेंट से ही ना बने हैं बच्चा लोग। सर पे बाल ले लो भाई, प्रोटीन है, प्रोटीन में कार्बन होंगे, हाइड्रोजन होंगे, नाइट्रोजन होंगे। एक सेल ले लो, कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो हम लोग तो चलते फिरते एलिमेंट के ग्रुप है ना। तो एलिमेंट जिस तरह से बिहेवियर शो करते हैं कुछ एक्सेप्शनल, देखो यहाँ पे किसी से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे इनको क्या है, किसी से ज्यादा मतलब है। तो जैसा एलिमेंट हम लोग के लिए कुछ चीजें कई लोगों के लिए आइडियल होती हैं, मतलब कुछ चीजें कई लोगों के लिए अच्छी होती है, तो कुछ लोगों के लिए बेकार। वैसे एलिमेंट के साथ भी ऐसा ही होता है। तो अगर केमिस्ट्री को डेली लाइफ से कोरिलेट करते हो तो चीजों को याद रखने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना बच्चे लोग। बना ली पीरियोडिक टेबल। यस सर। तो चलो ट्रिक है, तो आज एस ब्लॉक और डी ब्लॉक पर ट्रिक दे देता हूँ। जितना अगर पूरा हो जाता तो पूरा ही करवा दूंगा, लेकिन मुझे एस ब्लॉक और डी ब्लॉक कल के क्लास तक पूरा याद रहना चाहिए। सभी एलिमेंट बोलता हूँ, सभी स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना बच्चा लोग। कर लोगे ना पक्का? यस सर। यस सर। खुद के ऊपर Yes, sir. बात अलग है भाई। देखो एस ब्लॉक का ट्रिक तो सबको मालूम है, पढ़ ही लेते हैं, स्कूलों में बता देते हैं, क्योंकि 9th में जरूरत पड़ता है इस ब्लॉक का। तो एस ब्लॉक में दो ग्रुप हैं। कौन कौन से ग्रुप हैं बच्चा लोग? सर अल्कलाइन अल्कली मेटल ग्रुप मेटल, एंड अल्कली और मेटल। हाँ, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में क्या बोलते हैं? एल्काइली मेटल, अल्कली मेटल ग्रुप एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। और ये बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। ठीक है ना भाई। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है भाई? ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सिलिशियम, Fr, फ्रांसियम। किसी का माइक ऑन है, बंद कर लो, आंसर नहीं देना है तो। हाइड्रोजन के लिए ए, लिथियम के लिए ली, और एन के लिए ना, हेलिना। पोटेशियम के लिए करे, आरबी से। तो बेटा कई लोगों को लगता है सर ये क्या लिखा रहे हैं, बट बहुत काम की चीजें हैं, आगे बहुत यूज होगा इसको याद रखने में। रब सिलिशियम से Fr से फरियाद। हेलिना करे रब से फरियाद। एल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन कौन से बेटा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, Ra, रेडियम। कौन कौन से एलिमेंट है? बी से बीटा, मांगे, सी से कार, Sr से स्कूटर। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज। हाँ, बाप राजी क्यों होता है? बाप राजी पता है आजकल के बेटे लोग बदमाश होते हैं, नहीं देखा तो घर छोड़ के भाग जाएंगे, है ना। कोई अपने ऊपर नहीं लेकर, बता दे रहा हूँ। ये घटना पूर्णतः काल्पनिक है, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं, हुआ भी किसी एकमात्र सहयोग कहेंगे, ठीक है। तो हेलिना करे रब से फरियाद,
बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। आप पहले बोलेंगे सर मुझे इसका रियल नेम नहीं पता रहता। सर मुझे इसका रियल नेम नहीं पता रहता। तो बेटा ये पहले निकनेम याद रख लो, रियल नेम अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है ना, दोस्ती कर लो पहले इनके निकनेम से, घरेलू नाम से। ठीक है, उसके बाद इनके जो रियल नेम है सर्टिफिकेट वाले, मतलब मार्कशीट वाले, मतलब पीरियोडिक टेबल वाले, वो आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। तो मुझे तो नहीं लगता एस ब्लॉक याद रखने के लिए एक आध दो जन्म का जरूरत पड़ेगा। लेना पड़ेगा क्या एक आध दो जन्म? अब डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप है बच्चा लोग? 3 to 12। ग्रुप 3, ग्रुप 3 में एलिमेंट कौन कौन से हैं? स्कैंडियम, इरिडियम, लैंथेनम, एक्टिनम। नोट करके जाओ, मैं बना रहा हूं। सर आपका माइक म्यूट है। सर आपका माइक म्यूट है। माइक म्यूट है, चलो ऑन हो गया, रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ, तो ग्रुप 3 था, तो ग्रुप 3 में क्या है बच्चा लोग? स्कूटर लेके आना है यामाहा का, सवेरे उठ के टी लेना है, उसको जरा सा क्या करना है, हाफ। तो ये याद हो गया, टी जरा हाफ। बरसों पहले की बात है, वो नवाब हुआ करते थे, मतलब वो उन दोनों की, मतलब क्या था, एक सिरा था, ये उन दोनों की बात है। तो उसमें वो नवाब हुआ करते थे। क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन। तो क्रोमाटन, मन तक रे, आयरन का कंपाउंड फेरस। किसी से क्वेश्चन पूछना है, कौन रहेगा आयरलैंड में? हम तो नहीं रहेंगे, ठीक है ना, हमको अपना इंडिया पसंद है। और ये फेवरेट स्टूडेंट लोगों के लिए, जो हर टीचर के लिए एकदम प्रिय होते हैं, ठीक है ना, दिल के बहुत पास। तो नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। और ये बाबा रामदेव वाली फैमिली एक चवल प्राश बनाए, जिसमें तांबा डाल दिए, चांदी डाल दिए, सोना डाल दिए। तांबा, चांदी, सोना, ठीक है ना, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। जिन अलादीन पूछता है बेटा जीनी कनाडा में होगा कि नहीं होगा, इस तरह से 12th वाला याद हो जाएगा। जिंक को कर दिया जिनी, केडियम बोलते हैं, तो उसको कर दिए कनाडा, Hg में होगा, तो जिनी कनाडा में होगा। अलादीन को बता दो, या अलादीन पूछ रहा है कि जिनी कहाँ है, तो हम बता रहे जिनी कनाडा में होगा। यार ये तो ट्रिक है यार, इसको समझना थोड़ी है। एकदम डीपली ना जाओ बच्चा, ये तो याद रखने के लिए ट्रिक बनाया गया है। ठीक है, तो अच्छा लगे तो नोट करो, बुरा लगे तो भी नोट करो, क्योंकि कल तुमको याद करके आना है ये सब। मतलब कल कहने का मतलब है कब? 2 दिन के बाद जब केमिस्ट्री लेक्चर होगा तब। बुझे कि नहीं बुझे बच्चा लोग? यस। और नहीं याद किया जाएगा तो फिर क्या किया जाएगा तुम्हारे साथ? मार दिया जाएगा या छोड़ दिया जाएगा? क्लास से बेदखल कर दिया जाएगा, है ना बच्चा लोग? यस सर। वेटिंग रूम में ही रहने देंगे, ज्वाइन ही नहीं करवाएंगे जो याद करके नहीं रहेगा। तो पूछेंगे बेटा तुमको याद है, चल वेटिंग रूम में वापस चल, याद नहीं है तो क्या बोलते, निकल पहली फुर्सत वाला थे, डायलॉग चिपकाएंगे। देखो बेटा केमिस्ट्री एकदम बुक के हिसाब से जाओगे ना, पढ़ते रहोगे तो कई लोगों को लगता है बोरिंग, इसीलिए इतना ज्यादा हम कुछ बातें बोलते रहते हैं ताकि इंटरेस्ट बना रहे केमिस्ट्री पढ़ने में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर तो कुछ भी बोलते रहते हैं, हम भी सर के साथ ऐसी बातें करेंगे, ठीक है ना।
हम समझ में आ जाए इसलिए ऐसा बोलते हैं हम, ताकि पता चला कोई ऑनलाइन में बिस्तर पे पड़े पड़े अटेंड कर रहा है, चद्दर ताना और सो गया। सही बोल रहे हैं ना? ऐसी तो ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हो तुम लोग, है ना बच्चा लोग? नहीं सर, हम लोग नहीं बढ़िया सर। नहा धो बैठ के आराम से कॉपी लेके बैठते हैं। और पेन नहीं लिया मतलब तुम लोग? नहीं, बाजू में ही रखा है सर। अच्छा बाजू में रखा है ना, तो भाई मैं सोचा नोट कैसे करते हो। चलो छाप लिए सब? यस सर, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी सब रेडी है। अरे वाह यार, एक पूरा चैप्टर बनाया गया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। वो चैप्टर में सब एकदम डिटेल बताया जाएगा। पीरियोडिक टेबल से पहले कौन सा टेबल बना था, उससे पहले कौन सा टेबल बना था, पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए क्या क्या चीजें लोगों ने सोचा, क्या क्या मेहनत किया, क्यों मेंडलीफ ने फेल हो गया भाई बाद में, अच्छा खासा पीरियोडिक टेबल था। तो एक पूरा चैप्टर है जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो हाँ, हम बट जब भी वो पढ़ाते किसके बेसिस पे डिफरेंस किया गया देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बनाया गया आज का न्यू टेबल। अब पूछोगे सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर से पता होना चाहिए, उसके लिए ऑर्बिट पता होना चाहिए, उसके लिए ऑर्बिटल पता होना चाहिए। तो अभी जितनी बातें बोल रहा हूँ तो कुछ समझ में आया नहीं होगा क्या क्या बोल दिए, इसलिए सर समझा। आपका हिस्सा सर वहां वो तक। हाँ बेटा, तो अभी पहला पड़ाव पार करना है, एलिमेंट याद रखना है। एलिमेंट के बाद क्या याद रखना है, एटॉमिक नंबर, उसके बाद एटॉमिक मास। ठीक है ना भाई, ये कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद सर, एक छोटा सर सा एक डाउट है। टॉपिक, रुको ना बच्चा 2 मिनट, एक का डाउट तो क्लियर कर लूं। उसका छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के बाद जाएंगे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, और इस जगह तुमको पता चलेगा पीरियोडिक टेबल ये ऐसा बना क्यों। उसके बाद समझ में तो आ गया, लेकिन और भी ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इतना करते हुए 2 महीना का टाइम खत्म हो जाएगा। तो सेकेंड मंथ में यहाँ तक पहुंचेंगे हम लोग, लास्ट में। ठीक है ना, तो अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और किसका क्या डाउट है बच्चा, आप पूछो। सर जैसे अलग अलग कुछ कुछ एलिमेंट्स का सर जो एटॉमिक मास होता है सर, उनका मतलब जो न्यूक्लियस में सर न्यूट्रॉन जो होता है सर अलग अलग होता है सर। सर तो उसके लिए भी कोई ट्रिक है क्या? हाँ हाँ, वो सब टॉपिक यही पढ़ेंगे हम लोग, एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे ये सब। ओके ठीक है ना, तो पहला सर, हमारा कभी मेन। कभी वो एटॉमिक मास निकालने में वो दिक्कत हो जाती है। हाँ कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, हम है ना भाई। ठीक है, खैर यहाँ पे एक बार हिंट दे देंगे, उसी चीज को यहाँ फिर से पढ़ेंगे। तो पहले सीक्वेंस वाइज चला जाएगा, पहले एलिमेंट याद रखेंगे हम लोग, कल लोग एलिमेंट कल तक, डी ब्लॉक तक। यस। ठीक है, कल पी ब्लॉक का ट्रिक लिखवाने के बाद एटॉमिक नंबर कैसे याद रखना है, एटॉमिक मास कैसे याद रखना है वो बताएंगे। ठीक है ना, अब उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाएंगे। वहां तक जाने के बाद तुमको सब केमिस्ट्री समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन कैसे बांटते हैं, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है, सब चीजें। तो लेकिन थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चा, क्या बोलते हैं, श्रद्धा और सबूरी। क्लियर है? तो आज के क्लास में बस इतने ही देखते हैं, डी ब्लॉक तक। तो यहाँ तक कोनो दुख दर्द, कोनो तकलीफ? नो सर। तो पहला फोकस क्या करना है, आज पहला घर में जाते हुए क्या करोगे भाई, घर में जाते क्या, घर ही में हो ना, एलिमेंट्स प्लान कर। आराम से क्लास सभी अटेंड करने के बाद, शायद एक ही क्लास यही था, 10-15 मिनट ब्रेक ले लो, आधा घंटा ले लो, ठीक है ना। उसके बाद पीरियोडिक टेबल पहले कॉपी में बना होना चाहिए, वो भी अच्छे से, उसमें एटॉमिक नंबर लिखा होना चाहिए। क्लियर है, ये पहला होमवर्क है। और रब कॉपी में कम से कम 2 से 3 बार रिटर्न प्रैक्टिस करोगे। कोई भी ऐसा वैसे नहीं दिखाएगा पर डे नाम है लेना करो, रब तो यार रट रहे हैं भाई, एकदम हनुमान चालीसा की तरह, सवेरे के टाइम, दोपहर के टाइम, शाम के टाइम। तो वैसा नहीं, रिटर्न में प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना, जितना रिटर्न में प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो शुरुआत में होता है क्या, स्टूडेंट से देख लो, कई लोगों को सर बोलते हैं सर मुझे इसका रियल नेम भूल गया, H मतलब हाइड्रोजन होता है, Li का मतलब होता है लिथियम। कई लोग बोलते हैं मुझे यही नहीं याद हो रहा है। तो बच्चा कोई फर्क नहीं है, सिंबल याद है ना,
सिंबल पहले याद रखो, सिंबल याद होगा तो अपने आप उसका रियल नेम भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। और जैसा हम बोल रहे हैं बस 4 से 5 बार लिख के देख लो। मैं नहीं मतलब ये नहीं बोलूंगा कि 100% हो जाएगा, मैक्सिमम लोगों का 100% मतलब एस ब्लॉक डी ब्लॉक हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन जो लोग कभी पीरियोडिक टेबल जिनसे याद नहीं होता था, इस तरह से याद रखोगे तो 70 to 80% उनको एलिमेंट याद रहेंगे। इस बात का गारंटी हम देते हैं भाई, लेकिन 4 से 5 बार रिटर्न में प्रैक्टिस करोगे तो। और इतना मुझे उम्मीद है कि मेरे प्यारे स्टूडेंट मेरा कहा मानेंगे ही। ऐसा कोई चाहता है जो ना मानना चाहे भाई बता दो। करोगे सबको एलिमेंट के यस नेम सर। याद हो जाएगा? यस सर।